पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं महानूर अरशद। मैं हूं ज़शान बशीर। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जानिब बढ़ते हैं और सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान से मारूफ सनतकारों और ताजरों के वफ़द ने मुलाकात की, जिसमें आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा भी मौजूद थे। आपको बताएं कि मुलाकात में हुकूमत और सनतकारों का कम से कम माहाना उजरत बढ़ाने पर इत्तफाक हुआ है। अहम मुलाकात के हवाले से आपको आगाह कर रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान से मारूफ सनतकारों और ताजरों के वफ़द ने मुलाकात की, जिसमें आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा भी मौजूद थे। मुलाकात में हुकूमत और सनतकारों का कम से कम माहाना उजरत बढ़ाने पर इत्तफाक हुआ। सदारती निज़ाम, एमरजेंसी, डील ढील, धरना, अदम एतमाद कुछ नहीं होगा। ऑपोजिशन मार्च का शौक पूरा कर ले, इन तिलों में तेल नहीं। दुनिया J10 तैयारे देखेगी या इन शक्लों को? वज़ीर दाखिला की इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कलअदम TTP के मुतालबात नाकाबिल कबूल करार दे दिए। मुस्लिम लीग नून के सदर और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की तरफ से अटॉर्नी जनरल के ख़त पर जवाब भिजवा दिया गया। शहबाज शरीफ के पर्सनल सेक्रेटरी मुराद अली खान ने 2 सफ़हात पर मबनी जवाबी मरासला अटॉर्नी जनरल के सेक्रेटरी खालिद खान न्याजी को भिजवाया। जवाब में लिखा गया कि अटॉर्नी जनरल के ख़त में इख्तियार करदा लबो लहजा इंतहाई काबिल एतराज़ और नामुनासिब है। ख़त मावराए कानून और लाहौर हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत मामले में तौहीन अदालत के मुतरादिफ है। ये ख़त मीडिया ट्रायल की नीयत से जारी किया गया। इसमें जिस तरह की किरदार कुशी की गई, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का हक महफूज रखते हैं। वज़ीर आला सिंध ने बल्दियाती तरमीमी एक्ट पर तमाम जमातों से मुज़ाकरात का ऐलान कर दिया। कराची में जमात इस्लामी की क़यादत से मुलाकात के बाद सैयद मुराद अली शाह ने शहर कायद में पानी का मसला हल करने की यकीन दहानी कराई। साफ अल्फाज में कहा कि वफाक से सिंध का हक लेकर रहेंगे। जुनेद फिरोज की रिपोर्ट देखिए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह इदारा नूर हक पहुँचे तो उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। जमात इस्लामी और हुकूमती जमात के दरमियान मुज़ाकरात का दौर चला, जिसमें नासिर शाह, सईद गनी, वकार मेहदी और इम्तियाज शेख भी शरीक हुए। मुराद अली शाह ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जमात इस्लामी के साथ किए फैसले पर अमल दरामद करेंगे। ये तरामीम जो हमारी एग्रीमेंट यहाँ एक अंडरस्टैंडिंग हुई है, उसके तहत वो 2 हफ्ते में अगली काबीना में हो जाएंगी और उसके एकदम बाद हम इमीडिएटली देर आफ्टर असेंबली का सेशन बुलाएंगे ताकि ये तरामीम जो कानून में होनी आ जाए। मजीद कहा कि पानी का हक वफाक से लेकर रहेंगे। पानी के साथ ट्रांसपोर्ट का मसला भी जल्द बसें चलाकर हल कर दिया जाएगा। कहते हैं जब कराची की आबादी बढ़ गई, रिक्वायरमेंट ज्यादा हो गई, तो आप दोबारा ऐड करें सिंध के हिस्से में पानी। इस्लामाबाद के लिए भी हमने किया है, तो हम अपना हक लेके रहेंगे। आप अपना काम करें, 650 का बनाए। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि जिन नकात पर फैसला हुआ उस पर अमल दरामद कराएंगे, बाकी नकात पर मुज़ाकरात जारी रहेंगे। मुझे खुशी है कि आज सूबाई काबीना ने इस बात को अप्रूव किया है, इस मुआहदे को, और आपने इस कमिटमेंट का इजहार किया है कि हम इसको पूरी तरह से इस पर अमल करेंगे। मैं चाहता हूँ कि अब 2 हफ्ते में, जैसा कि आपने फरमाया है, 2 हफ्ते में जब काबीना का इजलास हो तो वो रूल्स और वो नोटिफिकेशंस के जिसके ज़रिए से बहुत सारी चीज़ें जो है वो हो जाएंगी, ठीक वो हो जाएगा, तो ज़ाहिर है उसके नतीजे में एक एतमाद शहर कराची के लोगों को पैदा होगा। हाफिज नईमुर रहमान ने वज़ीर आला सिंध की इदारा नूर हक आमद को खुशाइन करार देते हुए कहा कि मुज़ाकराती अमल में मज़ीद अहम पेशरफ्त की तवक्को ज़ाहिर की। सिंध हुकूमत ने बल्दियाती कानून से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले में बाज़ शिकों पर नज़रसानी अपील दायर करने का ऐलान कर दिया। सूबे में बल्दियाती इंतखाबात तक टाउन्स बनाने के फैसले पर अमल दरामद भी रोक दिया। सिंध काबीना ने बंडल और बड्डू जज़ायर को प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट डिक्लेयर करने की मंजूरी दे दी। नासिर हुसैन शाह ने जल्द नई बसें आने की नवीद सुना दी। ये रिपोर्ट देखिए। सिंध हुकूमत ने बल्दियाती कानून से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले में बाज़ शिकों पर नज़रसानी अपील का ऐलान कर दिया। सूबे में बल्दियाती इंतखाबात तक टाउन्स बनाने के फैसले पर अमल दरामद भी रोक दिया। काबीना इजलास के बाद मीडिया ब्रीफिंग देते हुए वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी ने कहा कि अभी बल्दियाती इंतखाबात नहीं हुए, इसलिए स्ट्रक्चर तब्दील करना फ़िलहाल मुमकिन नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने 2013 के एक्ट में सिर्फ 2 शिकों को कालाअदम करार दिया है, जो बड़ा मसला नहीं, लेकिन कुछ चीज़ों पर नज़रसानी की दरख्वास्त दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने अगर उनको कालाअदम करार दे दिया है तो हमारी राय में ये कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है, लेकिन उसके अलावा जो कानून है 2013 का, उसको सुप्रीम कोर्ट ने उसी तरह से रहने दिया है। कमेटी जो बनाई गई है वो अपने मीटिंग्स के बाद ये भी राय दे कि कुछ चीज़ों पर सुप्रीम कोर्ट से रिव्यू भी मांगा जाए, और वो जो हमारे पास एक ऑप्शन मौजूद है कि हम रिव्यू फाइल करें और सुप्रीम कोर्ट से कुछ मजीद उसकी कहें कि क्लैरिटी जो है कुछ चीज़ों में दरकार है। वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह बोले, सुप्रीम कोर्ट का फैसला 2 साल तक महफूज रहा, अब कुछ लोग इस पर पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं। तमाम लोगों से बातचीत जारी है। इन्होंने बहुत जल्द नई बसें आने की नुवीद भी सुना दी। मैन्युफैक्चरिंग है वो भी आ रही है, वो वीडियोज़ भी आपके पास आई हैं, और वो
आना शुरू हो गई हैं और अवैस साहब ने उसमें बहुत काम किया है और बहुत जल्द आप वो बसें देखेंगे। सिंध काबीना ने कोऑपरेटिव मार्केट के मुतासरीन को मुआवजा देने की मंजूरी भी दे दी। स्टील मिल्स की ज़मीन सुई सदरन गैस कंपनी के हवाले करने पर भी तशवीश का इजहार किया। जज़ायर पर प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट डिक्लेयर करने की मंजूरी भी दी गई। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार अपने गांव बार्थी पर मेहरबान हैं। 5 अरब 78 करोड़ रुपए के 9 मंसूबों का सगे बुनियाद और इफ्तिताह किया। स्कूल ऑफ एक्सीलेंस प्रोजेक्ट 2 अरब 18 करोड़ रुपए से मुकम्मल होगा। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल बार्थी की 60 बेड तक अपग्रेडेशन की जाएगी। अस्पताल बार्थी की अपग्रेडेशन पर 32 करोड़ 35 लाख रुपए लागत आएगी। बार्थी गाँव जाने वाला पुल 71 करोड़ रुपए से तामीर हुआ। बुलेटिन में शामिल करेंगे टॉप स्टोरी। पंजाब हुकूमत की नज़रअंदाज अरकान असम्बली पर नवाजिशात। MPS की सिफारिश पर 5 अरब रुपए के इजाफी फंड जारी कर दिए गए। नज़रअंदाज टिकट होल्डर्स को फी हल्का 10 करोड़ रुपए मिलेंगे। आपको बताएं कि पंजाब हुकूमत की नज़रअंदाज अरकान असम्बली पर नवाजिशात। MPS की सिफारिश पर 5 अरब रुपए के इजाफी फंड जारी कर दिए गए। नज़रअंदाज टिकट होल्डर्स को फ़ी हल्का 10 करोड़ रुपए मिलेंगे। मज़ीद जानेंगे अपने नुमाइंदे अली रामे से। अली बताएगा मज़ीद डिटेल्स। जी बिल्कुल ही, पंजाब हुकूमत ने कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत अपने जितने भी PTI के टिकट होल्डर्स हैं उनको फंड ये जारी किए, क्योंकि टिकट होल्डर्स की तरफ से एतराज़ात उठाए गए थे और सिफारिशात की गई थी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से कि उन्हें भी फंड मुहैया किए जाए। तो उस पर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने एडिशनल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हुए ये फंड जो है वो ज़रिए कंतों को जारी किया ताकि वो मुतल्लिका जो PTI के टिकट होल्डर्स हैं उनके हल्कों में ये तामीराती काम करवा सके। तो वहाँ पर सीवरेज के निकासी आब का, स्ट्रीट लाइट्स का और जो मुख्तलिफ अवामी मसाइल हैं उनके हल के लिए ये फंड जो है वो इस्तेमाल किए जाएंगे। तो इससे पहले भी कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से 25 अरब रुपए का बजट जो है वो रिलीज किया जा चुका है और ये सिर्फ हुकूमती अरकान असम्बली के हल्कों में खर्च किया गया। तो उसी पर अब PTI के टिकट होल्डर्स हैं उनको भी ये फंड दिए जा रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया अली रामे, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। कराची के इलाके सोहराब घोट में मदरसे की पहली मंजिल पर हाई टेंशन तार गिरने से एक बच्चा जाँ बहक और 9 जख्मी हो गए। पुलिस ने इलाके की बिजली मुनक़ता करा के तहकीकात शुरू कर दी। क्रिकेट के 2 बड़ों में लफ्ज़ी जंग छिड़ गई। सलमान बट ने सरफराज अहमद पर तनकीद के निश्तर चला दिए। सरफराज अहमद ने भी जवाबी वार किए। सलमान बट को फिक्सर कह डाला। कराची में पाकिस्तान सुपर लीग के सुपर मुकाबले जारी हैं। लाहौर कलंदर्स ने पेशावर ज़ल्मी को 200 रन्स का बड़ा हदफ दे दिया है। कलंदर्स ने पहले खेलते हुए 4 विकेटों के नुकसान पर 199 रन्स बनाए। हदफ के ताक़ु में पेशावर ज़ल्मी की बैटिंग जारी है। पेशावर ज़ल्मी और लाहौर कलंदर्स के दरमियान अहम मैच जो कि कराची के नेशनल स्टेडियम में जारी है। पेशावर ज़ल्मी ने पहले टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया। लाहौर कलंदर्स ने पहले बैटिंग करते हुए 4 विकेटों के नुकसान पर 199 रन्स बनाए। PSL हंगामा में टॉस का सवाल, क्या ज़रूरी है कि पहले टॉस जीतकर बॉलिंग करने वाला ही जीते? 24 न्यूज़ की ट्रांसमिशन में साबिक कप्तान और कोच मिसबा ने सवाल का जवाब इस तरह दिया कि मैच हारने की वजह टॉस हारना नहीं बल्कि पहले से टॉस हारने के बाद की हिकमत अमली ना बनाना है। ऐसे मुझे हमेशा माइंड ऐसा बनाया हुआ था कि टॉस जो अनकंट्रोलेबल चीज़ है उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर मेरा सारा फोकस टॉस पे है और मैं सोच रहा हूँ कि बस किसी तरह मैं टॉस जीत जाऊँ तो मैच, इट मीन्स कि आपको अपनी एबिलिटी पे और आपने अंदर जाकर उस पे यकीन नहीं है। पर चैम्पियन टीमें ऐसे नहीं सोचती और फिर आपको वो इफेक्ट भी बहुत ज़्यादा करता है। जब आप इतना ज़्यादा उम्मीदें सिर्फ टॉस पे लगा लें फिर आप क्या होता है कि आप डिसअपॉइंटेड इतने होते हैं टॉस के बाद कि आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कि जाके हम तो सोच रहे थे कि हमने पहले बॉलिंग करनी है, बैटिंग आ गई, आधा मैच आपका वहीं ख़राब हो जाता है। तो मेरे ख्याल में जो रिजवान है वो बिल्कुल इस चीज़ में क्लियर है कि वो आप एक स्ट्रेटजी बना के आए ना कि अगर हम पहले बैटिंग करेंगे तो हमने क्या करना है। आ जाती है अगर हमारी बैटिंग तो ओके, व्हाट इज़ द पास स्कोर, व्हाट इज़ द विनिंग स्कोर है, हमने उसकी कैसे स्ट्रेटजी बनानी है, उसको फोकस करें जो आपके हाथ में है, जो कंट्रोल में है। इसी तरह अगर आपकी बॉलिंग आती है तो फिर आपने क्या करना है। तो आई थिंक ये बड़ा ज़रूरी है, टीमों को ये सोचना पड़ेगा। अगर टॉस पे रहेंगे तो फिर आपके साथ ये होता रहेगा और मैचेस आपके हाथ से जाते रहेंगे। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास में भी खाद बहरान की गूंज रही। चेयरमैन कमेटी राना तनवीर कहते हैं यूरिया खाद ब्लैक के सिवा किसी को नहीं मिल रही। अगर पैदावार ज्यादा है तो चाइना से क्यों दरामद की जा रही है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि बलूचिस्तान से यूरिया अफगानिस्तान स्मगल हो रही है। उन्होंने इंपोर्टेड गाड़ियों की क्वालिटी को भी इंतहाई नाकिस करार दिया। उस्मान खान की रिपोर्ट देखिए।
राना तनवीर की ज़ेर सदारत पब्लिक अकाउंट्स कमेटी इजलास में यूरिया खाद की शदीद किल्लत से किसानों को दरपेश मुश्किलात पर तशवीश का इजहार किया गया। चेयरमैन कमेटी ने कहा कि पंजाब समेत पूरे मुल्क में यूरिया खाद ब्लैक में फरोख्त हो रही है। रुकन कमेटी ख्वाजा आसिफ बोले, पाकिस्तान से यूरिया खाद अफगानिस्तान स्मगल की जा रही है। स्मगलिंग बलूचिस्तान के रास्ते हो रही है। पूरे मुल्क में माफियाज सरगर्म हैं। चीनी, गंदम, खादों समेत हर शोबे में मौजूद माफिया अरबों खरबों रुपए कमाते हैं। ख्वाजा आसिफ ने मजीद कहा, इस वक्त फर्टिलाइजर कंपनी को जिस रेट पर गैस मिलती है, इसका फायदा किसान को नहीं पहुंच रहा। गंदम समेत दीगर शोबों की दरामद में मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है। पाकिस्तान को गंदम के नाम पर कूड़ा फराहम किया गया और इस तमाम सूरत हाल की जिम्मेदारी हुकूमत पर आयद होती है। ख्वाजा आसिफ ने इम्पोर्टेड गाड़ियों की क्वालिटी को भी इंतहाई नाकिस करार दिया। कहा, गाड़ियों की बॉडी में कागज नुमा लोहा इस्तेमाल हो रहा है। गाड़ियों में एयर बैग है, ना ही कोई और सेफ्टी सिस्टम मौजूद है। रियाज फतेहाना ने कहा कि यूरिया खाद की तकसीम के सिलसिले में तरीकाकार बनाना जरूरी है। रूहेल अस्कर का कहना था कि खाद के डीलर्स के पास किसानों का तमाम रिकॉर्ड मौजूद होता है, उसी के मुताबिक खाद फराहम की जाए। इस मौका पर सेक्रेटरी नेशनल फूड सिक्योरिटी गुफरान मेमन ने कमेटी को आगाह किया कि रबी की फसल की वजह से मुल्क में यूरिया की किल्लत पैदा हुई। कमी को पूरा करने के लिए चीन से यूरिया खाद मंगवाई जा रही है। गुफरान मेमन का कहना था कि पाकिस्तान में यूरिया खाद सस्ती होने की वजह से इसकी स्मगलिंग हो रही है। सूरत हाल के हवाले से चीफ सेक्रेटरी पंजाब से राब्ते में हैं। DAP खाद की आलमी सतह पर कीमतों में इजाफा हुआ है और इसके मुतबादल के बारे में भी तहकीक की जा रही है। हुकूमती दावों के बावजूद तिजारती खसारा रिकॉर्ड सतह पर पहुँच गया। इदारा शुमारियात के मुताबिक जुलाई से जनवरी तक तिजारती खसारा 92% बढ़ गया। 7 माह के दौरान दरामदात 46 अरब 47 करोड़ और बरामदात 17 अरब 67 करोड़ डॉलर रहीं। मज़ीद जान लेते हैं, वकास अजीम हमारे साथ मौजूद हैं। वकास, बताएगा क्या दादो शुमार सामने आ रहे हैं? जी, इदारा शुमारियात बता रहे हैं कि रवा माली साल के 7 माह के दौरान पाकिस्तान का तिजारती खसारा 28 अरब 80 करोड़ डॉलर रिकॉर्ड किया गया है। जुलाई से लेकर जनवरी तक तो पाकिस्तान की जो दरामदात हैं वो 46 अरब 47 करोड़ डॉलर रिकॉर्ड हुई हैं, जबकि बरामदात सिर्फ 17 अरब 67 करोड़ डॉलर रिकॉर्ड की गई है। गुज़िश्ता बरस के मुकाबले में बरामदात में 23.96% इजाफा हुआ है, जबकि दरामदात 58.84% बढ़ गई है। जनवरी में मुल्की बरामदात 2 अरब 7 करोड़ डॉलर रही हैं, जबकि दरामदात का हजम 5 अरब 90 करोड़ डॉलर रहा है। दिसंबर के मुकाबले में जनवरी में बरामदात में 7.89% कमी हुई है, जबकि दरामदात में 22.06% की रिकॉर्ड की गई है। बहुत शुक्रिया वकास अजीम अपडेट करने के लिए। माह रजबुल मुरज्जब का चांद नजर आ गया। रुयत हिलाल कमेटी के मुताबिक शब मेराज 27 रजब यकुम मार्च को होगी। माह रजब के फजाइल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ मजहबी स्कॉलर जस्टिस रिटायर्ड नज़ीर अहमद गाजी साहब। बहुत शुक्रिया गाजी साहब आपके वक्त का। कुछ रोशनी डालिएगा इस महीने की फयूज़ व बरक़ात पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, माह रजब जो है कि ये ज़हन में रखिए कि 4 महीने जो हुर्मत वाले हैं, जो बहुत बरकत वाले, उनमें से एक जो है ये रजब का महीना है। रजब का महीने की जो इबादत है दूसरे महीनों के मुकाबले में ये कई गुना इसका सवाब जो है वो बढ़ जाता है। फिर इस रजब के महीने की बरकत में से ये है कि सैयदना अली मुर्तज़ा शेर खुदा का 13 रजब को आपकी विलादत पाक है और ये बड़ा मुतबर्रक महीना है। 27 जो है रजब, उसमें मेराज मुबारक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज हासिल हुई और तमाम आसमानों और जन्नतों की सैर कराई गई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। और उम्मत के बारे में यही दिन था जब जो नमाज का ये जो 5 नमाजों का तोहफा 50 से 5 नमाजें हुई। तो ये रजब जो है ये अल्लाह ताला का महीना है और ये बड़ा बरकतों वाला महीना है। इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करनी चाहिए और सदका खैरात करना चाहिए। और ये जो हमारे ऊपर वबाएं आई हैं उनके लिए ये बेहतरीन है दुआ मांगने के लिए कि अल्लाह ताला जल्द अज जल्द इस मुसीबत को हमसे दूर करे। बहुत शुक्रिया गाजी साहब आपके वक्त का। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कराची में तेज़ हवाएं चलने का अलर्ट जारी कर दिया गया। महकमे मौसमियात के शहर कायद में 36 से 45 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने का इम्कान है। समंदर में तूफ़ानी के बायस माहीगीरों को मोहतात रहने की हिदायत कर दी गई है। ताज़ा अहवाल जान लेते हैं, जावेद कायम खानी हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद, अपडेट कीजिएगा मौसम के हवाले से।
جی شہر میں سردی کی شدت میں کمی واقع ہوئی اور محکمہ موسمیات کے مطابق 3 فروری یعنی کہ کل تک جو ہے وہ شہر میں گرد آلود تیز ہوائیں چلنے کا امکان ہے۔ اس وقت بھی شہر میں 15 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں چل رہی ہیں۔ سمندری ہواؤں کے شمال مغربی ہواؤں کے باعث جو ہے وہ شہر کے موسم پر اثر پڑا اور محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ ان کی شدت میں 35 سے 45 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں چل سکتی ہیں، جبکہ بعض اوقات میں جو ہے ہواؤں کی شدت میں اضافہ ہوگا اور تیز ہواؤں کی رفتار جو ہے 54 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار تک جا سکتی ہیں۔ محکمہ موسمیات کے اندیے کے بعد جو ہے وہ سمندر میں طوفانی کیفیت کے باعث ماہی گیروں کو جو ہے وہ گہرے سمندر میں جانے سے روک دیا گیا ہے اور جو کشتیاں گہرے سمندر میں موجود تھیں انہیں الرٹ جاری کرتے ہوئے جو ہے وہ ساحل کی جانب آنے کی ہدایت کی ہے۔ سمندری طوفان کے باعث اور شہر میں تیز ہواؤں چلنے کے باعث جو ہے ایمرجنسی نافذ کیا اور ماہی گیروں کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ شہریوں کو بھی جو ہے وہ محتاط رہنے کی ہدایت جاری کی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ جاوید آپ، اور اس کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا۔ ایک بریک کے بعد ہیڈ لائنز۔